दादी ने भी मुझे कितना अच्छा गिफ्ट भेजा है। थैंक यू माँ, लव यू। अच्छा अच्छा, अब आप लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें चर्च भी तो जाना है ना। पापा देखिए, मारिया ने कितने सुंदर कपड़े पहने हैं। मेरे पास तो वही पुराने कपड़े हैं, पिछले साल वाले। आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिलाया, न खिलौने न कपड़े। बेटा एग्नेस, थोड़ा सब्र करो, मैं तुम्हें इससे भी अच्छे कपड़े और सुंदर खिलौने दिलवा दूंगा। अरे तुम क्या दिला पाओगे अच्छे कपड़े और खिलौने? तुम तो खाली बस दिलासा देते हो, कुछ करना धरना तुम्हारे पास का तो है नहीं। पापा मुझे अच्छे कपड़े ला कर दो, मैं तभी चर्च जाऊंगी। मैं वही पुराने कपड़े नहीं पहनूंगी, मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। जाओ जाओ, कहीं से भी नए कपड़े ला कर दो, तभी हम दोनों चर्च जाएंगे, समझे? अरे एग्नेस ना समझ है, तुम तो समझदार हो। मैं इस वक्त कहां जाऊं, क्या करूं? अरे किस बात पर झगड़ा हो रहा है? आज तो बड़ी खुशी का दिन है। चर्च चलकर प्रार्थना करने के बजाय आप लोग यहां पर झगड़ा कर रहे हैं। मेरे भाई, आज तो खुशी बांटने का दिन है। आज का पर्व हमें भाईचारा सिखाता है। छोटी छोटी बातों पर आपस में मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। प्रभु यीशु ने सारे संसार को यही संदेश दिया है। जब दुनिया बाहरी आकर्षण में डूबी थी, चारों ओर अंधकार का बोलबाला था, तब दुनिया को सही राह दिखाने के लिए प्रभु यीशु ने जन्म लिया। प्रभु हमारा दिल देखता है, ना कि हमने क्या कपड़े पहने हैं। हमें उस घटना को हर बार याद करना है जब प्रभु ईश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, ताकि दुनिया का उद्धार हो सके। वे ईश्वर के पुत्र थे, फिर भी उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया और हमारे बीच रहने का निर्णय किया। वे स्वयं ईश्वर थे, फिर भी वे हम सब के लिए मनुष्य बने। ईश्वर मनुष्य बने? पर ईश्वर तो ईश्वर है, उनको मनुष्य क्यों बनना पड़ा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मारिया, एग्नेस, चलो आज मैं तुम्हें उस घटना के बारे में बताऊंगा जो आज से लगभग 2000 वर्ष पहले घटित हुई थी। आप कौन सी घटना की बात कर रहे डैडी? बात बहुत पुरानी है। कैसर अगस्तस राजा ने फरमान जारी किया कि सभी लोगों की जनगणना हो तथा उन पर कर लगाया जाए। इसलिए सभी लोग अपने अपने नगर की ओर चल दिए। नाज़रेत शहर के पास की जगह गलीली से यूसुफ भी दाऊद के नगर बेथलेहम की ओर अपना नाम लिखवाने चल पड़ा। यूसुफ के साथ उसकी गर्भवती पत्नी मरियम भी थी, जिनकी कोख में प्रभु यीशु था। और जब वे बेथलेहम में थे, तभी मरियम की गर्भावस्था पूर्ण हुई, पर उन्हें सिर छिपाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी, ताकि वे बालक को जन्म दे सकें। जनगणना सूची में अपना नाम दर्ज करा ले। जो कोई भी राजा की इस आज्ञा
उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सुनो सुनो सुनो। प्रभु यीशु तो संसार के राजा हैं, फिर उन्हें गौशाले में क्यों जन्म लेना पड़ा? और राजा तो बहुत बड़े महल में रहते हैं और महंगे कपड़े भी पहनते हैं। आप लोग यह जानकर चकित होंगे कि प्रभु यीशु कभी भी उस राजा की तरह नहीं रहे जैसे यहाँ धरती पर होते हैं। उन्होंने कभी गहने और महंगे कपड़े नहीं धारण किए, बल्कि कितने ही लोग तो ऐसे थे जो उनके जन्म की खबर मिलते ही शिशु अवस्था में ही उनको मार डालना चाहते थे। हम तो इस बारे में कुछ नहीं जानते। नहीं जानते? तो सुनो, जब बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ तब वहां राजा हेरोद शासन करता था, और तभी सुदूर पूरब से यरूशलेम तक 3 ज्ञानी पुरुष चलकर आए और पूछने लगे कि यहूदियों का राजा पैदा हुआ है, और सोच सोचकर आग बबूला होने लगा। जल्दी बताओ मुझे, कौन है राजा, कहां जन्म हुआ है उसका, और ये एक बालक एक राजा कैसे हो सकता है? हे महाराज, नबी की भविष्यवाणी के अनुसार वे दाऊद के नगर बैतलहम में जन्मे हैं और वही सब लोगों पर राज्य करेंगे। नहीं, राजा मैं हूं, मैं राज्य मैं करूंगा। मुझे इस मामले की तह तक जाना होगा। कहां है वो तीनों ज्ञानी पुरुष? उन्हें तुरंत हाजिर किया जाए। तुम सब बेथलेहम जाओ, ध्यान रहे जल्द से जल्द उस नवजात राजा को खोजो, और जैसे ही वो तुम्हें मिले तुरंत मुझे सूचित करो। मुझे भी उस नवजात राजा के दर्शन करने हैं। जी महाराज, हम अभी जाते हैं। चलो चलो चलो। अगर सचमुच ये नवजात बालक परमेश्वर के पुत्र हैं, तो हमें उनके लिए कुछ उपहार अवश्य ले जाना चाहिए। हाँ, ऐसा उपहार जो राजा की योग्य हो। सोना, नूर और लोबान, यही उत्तम होंगे नवजात राजा के लिए। ठीक है, चलो 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 चलते हैं। चलते हैं, चलो चलो, चलो चलो, चलो चलो, चलो। हाँ चलो चलो चलो। मुझे लगता है राजा हेरोद की नीयत ठीक नहीं है। हाँ, उस पर विश्वास नहीं कर सकते। राजा हेरोद नवजात प्रभु यीशु से बहुत ईर्ष्या और घृणा करने लगा था, और उसे इस राजा से नफरत हो रही थी कि उससे भी अधिक ताकतवर दूसरा कोई हो सकता था। इसलिए उसने एक बहुत ही जालिम फरमान जारी किया। पूरे देश में 2 साल या उससे कम आयु के शिशुओं का कत्ल कर दिया जाए। जो भी इस हुक्म को नहीं मानेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। इसका मतलब प्रभु यीशु से मिलने कोई नहीं आया। प्रभु यीशु के जन्म का संदेश सबसे पहले गडेरियों को दिया गया। पर पापा, गडेरियों को क्यों? प्रभु यीशु तो संसार के
वो दर्शन देते हैं जो दिल से उनकी राह लेते हैं। आज की रात हाँ, सही कह रहे हो। मुझे भी आभास हो रहा है कि कुछ शुभ बात होने वाली है। भागो नहीं, भागो नहीं, रुक जाओ, रुको और मेरी बात ध्यान से सुनो। संसार के मुक्तिदाता यानी गरीबों के मसीहा ने जन्म ले लिया है और मैं उन्हीं के जन्म का संदेश सुनाने के लिए आपके पास आया हूं। क्या कहा? गरीबों के मसीहा? यानी यानी क्या क्या मसीहा ने जन्म ले लिया है? नहीं नहीं, ये सब बकवास है। हमें फंसाने के लिए इसकी कोई चाल है। नहीं भाई, परम पावन ईश्वर के पुत्र ने बैतलहम के एक गौशाले में जन्म ले लिया है। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाओ और स्वयं देख लो। तुम एक बालक को चरनी में लेटा और सफेद वस्त्र में लपटा हुआ पाओगे। वही हैं गरीबों के मसीहा। लेकिन आप इतना बड़ा अद्भुत समाचार सभी बुद्धिमानों को छोड़कर हम गरीबों को ही क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि वो गरीबों के मसीहा हैं। क्या कहा? गरीबों का मसीहा? हाँ, गरीबों का मसीहा। लेकिन वो मात्र गरीबों का ही मसीहा नहीं, बल्कि वो हर एक जरूरतमंद व्यक्ति का मसीहा है। चलो हम अपने मसीहा के दर्शन करने चले। हाँ हाँ, चलो चलो। हमारे मसीहा, हमारे मुक्तिदाता जन्म है। हम उनके दर्शन करने चले। चलो हम सब बेतलेहम चले। स्वर्गदूतों की बातें कभी गलत नहीं हो सकती। चलो इस उज्जवल तारे को सहारा बनाकर हम सब प्रभु के दर्शन करने चले। अरे वो देखो, वो है तारा। चलो चलो जल्दी चले। यही है हमारे मुक्तिदाता। स्वर्ग और संसार सभी वैभव को छोड़कर इन्होंने हम गरीबों की सुध ली है। यही है ईश्वर का हम मनुष्यों के प्रति प्रेम। मनुष्य तो हमें भूल सकते हैं, लेकिन ईश्वर कभी नहीं। हे प्रभु, तू धन्य है, तू महान है। गरीबों के मसीहा की जय हो। आओ हम अपने मसीहा की स्तुति करें। बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार प्रभु यीशु ने ईश्वर होते हुए भी हम मनुष्यों के बीच निवास करना चाहा ताकि हमारा उद्धार हो सके। क्रिसमस का संदेश यहीं पर समाप्त नहीं होता है। क्रिसमस हमें जीना सिखाता है। क्या गरीब, क्या अमीर, सबों को एक साथ मिलकर प्रेम और भाईचारे से जीवन जीने के लिए बुलाता है। क्रिसमस का पर्व हमें सिखाता है कि किस तरह कोई भी व्यक्ति
संतुष्टि के द्वारा खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है। बाहरी चहल पहल से परे कैसे आज भी मानव जीकर अपनी अभिलाषाओं का दमन कर सकता है। ये पर्व हमें नम्र, विनीत और दयालु बनाते हुए एक साधारण पर परिपूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने के लिए आमंत्रित कर